ब्राह्मण की बेटी का विवाह। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी से असीम प्यार करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर ना जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी का विवाह तय हो गया और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी का विवाह तय हुआ उसी दिन ब्राह्मण की बांके बिहारी के मंदिर में भी भंडारे की सेवा में ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करें। बेटी का विवाह भी जरूरी है और बांके बिहारी की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी अवश्य ही नाराज हो जाएगी। वह कहेगी कि क्या कोई अपनी बेटी का विवाह भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा। लेकिन बेटी का विवाह है, यह दोबारा तो नहीं होगा। अब ब्राह्मण परेशान हो गया था। वह जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में तो नहीं जाने देगी, परंतु उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी से नजर नहीं चुरा सकता था। बेटे के विवाह के दिन ब्राह्मण अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। वहां जाकर वह सेवा में तल्लीन हो गया। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी के विवाह में भी पहुंचना जो था। परंतु ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया का विवाह संपन्न होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, आओ चाय पी लो, आप बहुत थक चुके होंगे। तब वह सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उससे ना नाराज है और ना ही उस पत्नी उसे डांट रही है और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह विवाह के समय यहाँ क्यों नहीं था। बल्कि इस सब के बाद भी पत्नी उससे प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, सो छोड़ो, क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर उस विवाह अवसर का फोटो एल्बम घर पर दे गया। ब्राह्मण सोचा, इस विवाह में तो आज शामिल नहीं हो पाया था, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ कि इससे पता चल जाएगा कि बेटी का विवाह कैसे हुआ था। परंतु यह वह तो देख रहा है इस विवाह में इस हर जगह उसकी भी तस्वीरें हैं। तब वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी यह कैसी कृपा है। अगले दिन वह बांके बिहारी जी के मंदिर गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तुम्हारी नियमित सेवा करता रहूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है भगवान उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, बल्कि हर जगह बांके बिहारी खड़े हो जाते हैं। इसलिए साथियों, हमें भी चाहिए कि हम भी ऐसा ही दृढ़ प्यार और भरोसा अपने भगवान और गुरु पर रखें। भगवान हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सदैव हमारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में उपलब्ध रहेंगे।